4 आवर के अलावा हमारे पास 4 आवर से ऊपर अगर टाइम फ्रेम पे जाए ना तो कोई भी हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और 4 आवर के ऊपर हमारे पास जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है ये वाला फेयर वैली गैप। इस फेयर वैली गैप ने अभी तक इस एरिया में मार्केट ने टैप करने के बाद स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड किया था, तो ये हमारे पास POI है हमारा। तो अभी तक मार्केट इस सपोर्ट एरिया को वॉयलेट नहीं कर पाई है, विक्स आ रही है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो आपने नोटिस करनी है वो ये है कि जिस तरह स्विंग हाई मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, उसी तरह स्विंग लो के नीचे भी मार्केट ने ट्रेड किया हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या मार्केट ने जब स्विंग लो से नीचे ट्रेड किया था तो कोई रेजिस्टेंस तो नहीं क्रिएट की। अब आपको पता है कि हमने जितने भी अभी तक POIs डिस्कस किए हैं उसमें लिक्विडिटी हमारा एक POI है, और जब ऑल टाइम हाइज पे मार्केट खड़ी भी होती है तो मैक्सिमम लिक्विडिटी तो मार्केट पर्च कर चुकी होती है, तो उस वक्त हमें पहली बेरिशनेस की जो निशानी मिलती है वो ये मिलती है कि किसी स्विंग लो से नीचे मार्केट ट्रेड कर जाए, तो वो यहाँ पे मार्केट अभी कर चुकी है। तो हमें ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे H4 के ऊपर एक सॉलिड ग्रीन कैंडल थी हाईएस्ट हाई वाली, इसकी बॉडी के नीचे यहाँ पे हमें बॉडी क्लोजिंग भी मिल रही है, तो हमारे पास ये एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी एक POI है। इसके अलावा हमारे पास और कोई POI ऐसा है नहीं। अच्छा, अब मार्केट ने ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्रिएट की है और यहाँ पे आप देखें कि मार्केट यहाँ पे दोबारा इसको पुश भी कर रही है नीचे, ठीक है। अब इस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को टैप करने के बाद अभी फ़िलहाल मार्केट ने स्विंग लो से नीचे ट्रेड नहीं किया, यहीं पे किया। तो फ़िलहाल आप ऐसे समझ लें कि ठीक है ये POI तो है हमारा, लेकिन अभी कोई इतना कॉन्क्रीट एविडेंस हमें नहीं मिल रहा इससे कि मार्केट वाकई यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगी, फ़िलहाल नहीं मिल रही। लेकिन देखते हैं कि मार्केट अभी क्या करती है इस जगह के ऊपर। ऑल्दो मार्केट ने इस जगह पे टैप करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपको एक चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी नज़र आएगी, ये वाली। यहाँ पे भी मार्केट ने चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी करने की कोशिश की है, लेकिन फ़िलहाल स्ट्रक्चर लेवल से नीचे ट्रेड नहीं किया हुआ। कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं। फ़िलहाल हम वेट कर रहे हैं कि इस मीन थ्रेशोल्ड के ऊपर शायद मार्केट यहाँ से हमें कोई रिएक्शन देने में कामयाब हो जाए इस 4 आवर की चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी के मीन थ्रेशोल्ड पे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम ये वेट कर रहे हैं। इसी तरह के 2 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आ जाते हैं हम, तो 2 आवर टाइम फ्रेम पे हमने देखा था कि ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक बन गया था। अब ये ब्रेकर ब्लॉक कैसे बना था उस डिटेल के अंदर हम नहीं जाते, लेकिन ये ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट ने रिएक्शन लिया, यहाँ पे बेरिश होने की कोशिश की, लेकिन फिर इसके बाद ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग आ गई। तो इसको रिक्लेम सपोर्ट के तौर पे इसको ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने इसको इग्नोर कर दिया, लिफ्ट नहीं कराई। तो फ़िलहाल हम इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को इससे ज़्यादा रेफ़र नहीं कर रहे। अब मार्केट ने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया तो हमने भी इग्नोर कर दिया इसको। बाकी 2 आवर के स्विंग लो से भी नीचे आपको यहाँ पे क्लोजिंग नज़र आ रही है, और 2 आवर का फर्दर आपको अगर सपोर्ट एरिया देखना है तो यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है ये वाला नीचे फेयर वैली गैप, जिस फेयर वैली गैप से मार्केट ने स्विंग हाई से ऊपर ट्रेड किया था, ये वाला, ठीक है। तो अब अगर मार्केट बेरिश होने की कोशिश करेगी तो हमें जो फ्यूचर की सपोर्ट लेवल्स हैं वो पता ही होने चाहिए। तो ये हमारे पास एक 2 आवर के ऊपर सपोर्ट लेवल है,
अच्छा, इसके अलावा हम आ जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 2 आवर का भी यही हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। इसका भी मीन थ्रेशोल्ड ऑलमोस्ट सेम लेवल ही है, जहाँ पे फिर 4 आवर का आ रहा था, इसलिए हमने वो डिस्कस नहीं किया। और ऐसा यहाँ पे आपको कोई और रेजिस्टेंस भी बनती हुई नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसा फेयर वाली गैप भी नज़र नहीं आ रहा जिसने बेसिकली प्राइस को पुश किया हो इस स्विंग लो से नीचे। तो इसलिए हमारे पास अभी फ़िलहाल चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है। 1 आवर पे आ जाएं। 1 आवर पे भी हमारे पास यही चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, और इसके अलावा हमारे पास सपोर्ट लेवल कोई भी नहीं है। यहाँ पे गालिबन ये छोटा सा फेयर वाली गैप था, ये वाला, लेकिन ये भी मार्केट इससे ऊपर नीचे ट्रेड कर रही है बार बार। तो या ऐसे समझ लें आप कि अगर ये फेयर वाली गैप वैलिड है तो इसको मार्क करके देख लेते हैं क्या ये वैलिड है। वैलिड लग रहा है। वॉल्यूम में बैलेंस बस आप इसको चेक कर लीजिएगा। वैलिड है सर। अच्छा, तो अब मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, रेजिस्टेंस बनना चाहिए था, रेजिस्टेंस नहीं बना। मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी तो रिक्लेम सपोर्ट बनना चाहिए था, फिर मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो बस इसके बाद हम इसको फर्दर रेफर नहीं कर रहे। ठीक है, जिस तरह हमने 2 आवर का यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक को इग्नोर कर दिया, हमने इस 1 आवर को भी छोड़ दिया। और 1 आवर की चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी हमारे पास यहाँ पे है, उसका भी मेन थ्रेशोल्ड आप अपने पास मॉनिटर कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, कि क्या मार्केट इसके मीन थ्रेशोल्ड की तरफ जाना चाहती है या मार्केट बेरिश होना चाहती है। अब मसला यहाँ पे ये है कि मार्केट यहाँ पे हायर लोज क्रिएट कर रही है, जबकि आपको यहाँ पे लोअर हाइज बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो लोज के एतबार से मार्केट बुलिश होने की कोशिश कर रही है, और हम एंटिसिपेट करें कि शायद मार्केट जा सकती है मीन थ्रेशोल्ड की तरफ। कल तक मार्केट हायर हाइज बना रही थी और हायर लोज भी बना रही थी, लेकिन अभी फ़िलहाल आज की अगर प्राइस एक्शन को हम देखें तो अभी फ़िलहाल हमें हायर लोज एंड लोअर हाइज मिल रहे हैं, तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे बेरिशनेस के इम्कानात हमें क्यों नज़र आ रहे हैं, तो मैंने आपके साथ एक सरसरी सी डिटेल शेयर की थी अबाउट डिस्कनेक्ट विद सिल्वर एंड गोल्ड। मार्केट यहाँ पे आप देखें तो आपको लोअर हाइज बनाती हुई नज़र आ रही है, जबकि सिल्वर आपको हायर हाइज क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो देयर इज़ अ चांस फॉर बेरिशनेस, लेकिन अभी फ़िलहाल कंफर्म्ड नहीं है कि मार्केट वाकई बेरिश होगी। तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर बेरिश होती है तो फिर ऐसी कौन सी रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से मार्केट बेरिश हो सकती है। तो इसलिए मैंने आपको ये 1 आवर 2 आवर एंड 4 आवर की चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरीज को डिस्कस किया। अच्छा, आज का प्राइस एक्शन थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं, और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। वन मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, वैसे क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के ऊपर हम 1 आवर 2 आवर एंड 4 आवर के ऊपर मीन थ्रेशोल्ड को
एम कर रहे हैं कि मार्केट वहाँ पे जा सकती है, तो बुलिशनेस के लिए हमें क्या चाहिए था? बुलिश ब्रेकर चाहिए था, या फिर हमें कोई ऐसी सपोर्ट चाहिए थी जिसको मार्केट वॉयलेट करके रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करे पर रेजिस्टेंस बना ना पाए और फिर उसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करे ना, मतलब इस तरह की कोई सिचुएशन बने तो फिर हम उसको बाय के लिए देखें। तो इस माइंडसेट के साथ हमने यहाँ पर ये देखा कि ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था जो मार्केट सपोर्ट के तौर पे इसको ट्रीट कर रही थी, और इस जगह पे मार्केट ने यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे के इसको रेजिस्टेंस बनाया, इसी फेयर वैल्यू गैप को, और यहाँ पर बेरिश चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमें दी एक ऑर्डर ब्लॉक, और इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने मैच्योर भी कर दिया। कैसे कि मार्केट नीचे आ गई हमारे पास, ठीक है, तो हमें स्ट्रक्चर ब्रेक भी मिल गया। अब जो लोग तो यहाँ से सेल एम कर रहे थे कि मार्केट बेरिश हो गई है, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है, तो उन्होंने सेल इनिशिएट की होगी, लेकिन हम तो एम कर रहे थे कि मार्केट को बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ जाना चाहिए या 1 आवर के मीन थ्रेशोल्ड की साइड पे जाना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ये वाले पीडीआरए को वॉयलेट करेगी। जब मार्केट ने इसको वॉयलेट किया यहाँ पे, इस विक से ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो इसके रीटेस्ट के ऊपर हमने इसको कर लिया बाय। या फिर आप क्या करेंगे, चेन इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का वेट करेंगे और इसके रीटेस्ट पे कर लेंगे बाय, ठीक है। तो ये ट्रेड हमने आज इनिशिएट की और ये बाय साइड लिक्विडिटी हमने टारगेट की, और उसके बाद अभी हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल अच्छा, अब यहाँ पे क्या था सिचुएशन? यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि यहाँ पे हम क्या एम कर रहे थे, हाँ सॉरी, कि मार्केट ने हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ये वाला, इस फेयर वैल्यू गैप को सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ने सब स्ट्रक्चर्स इंटरनल ब्रेक किए थे और मार्केट यहाँ पे आ गई थी, ठीक है। तो हमारे पास ये एक पीओआई क्रिएट हो गया था। तो अब हम इसी पीओआई के ऊपर बेसिकली हम देखना चाहते हैं क्या ये पीओआई वैलिड है नहीं है, क्या सीन है इसका। तो इस पीओआई पे मार्केट ने यहाँ पर आके ना हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे दी थी। हमें कंफर्मेशन यहाँ पे होगी थी कि जी ठीक है मार्केट यहाँ से बुलिश हो रही है, क्योंकि पीओआई ऑलरेडी वो, और पीओआई के ऊपर मार्केट ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे दी है, तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन जब हमें यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा है जो कि सपोर्ट बना हुआ था और मार्केट ने उसको रेजिस्टेंस बना दी और यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, तो यहाँ से बाय करना आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है इस तरह से कि मार्केट का टारगेट बहुत छोटा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से बेरिश भी तो हो सकती है ना। तो अब जब मार्केट यहाँ पे जाके इसने ये वाला पीडीआरए को वॉयलेट किया, तो फिर हमें कंफर्मेशन मिल गई कि अच्छा मार्केट अब अपनी बाय साइड लिक्विडिटी की तरफ जा सकती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंगेज कर लिया। अच्छा, यहाँ पे जब हमने इंगेज कर लिया तो अब हमें ये पता है कि ये चेन इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मार्केट ने जो बना दी है, ये अब हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब अगर फर्दर मार्केट को बुलिश होना है और अपने 1 आवर के एरिया तक जाना है, तो ये पीडीआरए इसको सपोर्ट कर सकता है। नॉट गारंटीड कि यहाँ से सपोर्ट करेगा और मार्केट 1 आवर के मीन थ्रेशोल्ड तक या 4 आवर 2 आवर के मीन थ्रेशोल्ड तक चली जाएगी, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। लेकिन एक पर्सपेक्टिव है हमारे पास कि अच्छा कोई बेसिस है हमारे पास कि मार्केट को अब फर्दर अगर बुलिश होना तो यहाँ से होना है। लेकिन अब अगर इस वक्त मार्केट ने इरादा बना लिया कि मार्केट अब एशियन सेल साइड लिक्विडिटी को पर्ज करेगी, जो कि हमारे पास यहाँ पे है, तो फिर ये पीडीआरए इसको सपोर्ट नहीं करने वाला, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट एक लिक्विडिटी को टारगेट करती है, और लिक्विडिटी को टारगेट करने का पर्पस ये होता है बिकॉज वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, हाई लिक्विडिटी एरिया होता है,
जिसको मार्केट टारगेट कर रही होती है, वो एल्गोरिथमिक मूवमेंट भी हो सकती है, या फिर वो एक मैनुअल इंटरवेंशन भी हो सकती है कि इस सेल साइड को टारगेट किया जाए। तो जब मार्केट ने एक तरफ मूव करना है तो बीच में आपका बेशक एक ऑर्डर ब्लॉक भी खड़ा हुआ हो तो वो उसकी परवाह नहीं करेगी। इसलिए हम इतनी कन्फर्मेशन से लेते हैं और फिर हम किसी बेसिस के ऊपर हम उसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि चेन स्टेट और डिलीवरी तो यहाँ पे हो चुका था, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। वी वांटेड टू मेक श्योर कि भाई ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हम इसके अंदर फिर पार्टिसिपेट करेंगे, और जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हमें पता है कि भाई यहाँ पे कौन सी चीज़ ब्रेकर ब्लॉक बनेगी, हमने सीखा है ऑलरेडी। तो अब ये ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर हमने इसलिए ट्रस्ट करते हुए इसको यहाँ से बाय कर लिया। इस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर चेन स्टेट डिलीवरी की कंफर्मेशन भी ले ली, रीटेस्ट पे आपने बाय कर लिया और आपके पास ये मार्केट ने आपको डिलीवरी दे दी, प्राइस डिलीवर होगी उस केस पे, ठीक है। तो पर्पस ये है रूल्स को बनाने का। अब ये सारे आपको हो सकता है कि आप जब एक चीज़ सीखें, आपको यहाँ पे चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी नज़र आए अपने पीओआई के ऊपर, तो आप यहाँ पे बगैर इस रेजिस्टेंस की परवाह किए आप यहाँ से कर लें पाए, और हो सकता है आपका तुक्का भी लग जाए, मार्केट चली जाए ऊपर, लेकिन वो कई दफ़ा तुक्का नहीं लगेगा तो फिर आपको क्वेश्चंस आएंगे ज़हन में कि यार ये क्या बात हुई, यहाँ से तो इसको ऊपर जाना चाहिए था। तो इसलिए आपको ये एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ कि आपको ये वाली रेजिस्टेंसेस भी अपने जहन में रखनी है कि ये वो रेजिस्टेंस एरियाज हैं जो आपकी इस चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी के रीटेस्ट को फेल कर सकती हैं। और आप कहेंगे यार यहाँ पे तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आया, एस एन भाई ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है, तो ये क्या चक्कर हुआ। तो एस एन भाई एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन भी लेते हैं ना, ठीक है, और उनकी नज़र होती है कि क्या रेजिस्टेंसेस चल रही हैं, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, और ब्रेकर ब्लॉक कहाँ पे बन रहा है, मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ पे बन रहा है, कब ट्रस्ट करना है किसी पीडी एरे पे, कब ट्रस्ट नहीं करना किसी पीडी एरे पे, इन सारी चीज़ों पे नज़र रखनी है, ठीक है। समझ रहे हैं आपको? जी हसन भाई। जी सर, क्लियर। जी सर, बेहतर हो गया। और दूसरा आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ से अगर हम यहाँ बाय करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इधर से अगर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि इस एरिया में यहाँ तक हमें क्या क्या कन्फर्मेशन मिल चुकी थी, इस एरिया तक हमें क्या क्या कन्फर्मेशन मिल चुकी थी। अब 5 मिनट पे आ जाए, 5 मिनट पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा 5 मिनट की चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुकी है कंप्लीट, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हो चुकी है। और उसके बाद आप ये देखिए ये बुलिश फेयरवेल गैप आपको नजर आ रहा है, ये वाला जी सर, फिलहाल सिंपल है ये। जी सर। अच्छा, इसके नीचे क्लोजिंग यहाँ पे नहीं आई थी, इसके नीचे क्लोजिंग यहाँ पर आई है, इस कैंडल पे देखें, इस लाइन से नीचे ये क्लोजिंग आई है यहाँ पे ये, और साथ ही अगली कैंडल ने इसी फेयर वाली गैप को टैप करके फर्दर नीचे पुश लिया है और स्ट्रक्चर से नीचे आ गया, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली ये वाला फेयर वाली गैप इनवर्ट हुआ है, ठीक है। अब जब ये फेयर वाली गैप हमारे पास इनवर्ट हुआ है तो फिर इसके ऊपर मतलब बेसिकली तो ये रेजिस्टेंस बन गया ना, स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया ना इसने। तो अब जब ये भी यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट जा रही है तो ये एरिया क्या होगा फिर, रेजिस्टेंस का हम सपोर्ट में कन्वर्ट होगा ना, सपोर्ट बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आपको दो कन्फर्मेशन मिल गई। एक तो बुलिश कन्फर्मेशन आपको मिल गई चेंज इन स्टेट और डिलीवरी की शक्ल में 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कि मार्केट भाई बुलिश हो रही है। सेकंड कि एक बेरिश पीडीए रे था 5 मिनट का, मार्केट ने जिसको यहाँ पे इन्वर्ट किया है, मतलब इन्वर्ट करके उसको रिजेक्ट किया और रेजिस्टेंस का हम सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं 15 मिनट के ऊपर।
तो 15 मिनट पे देखिए, अच्छा 15 मिनट के ऊपर आपको यहाँ पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी नजर आ रही है, लेकिन 5 मिनट के ऊपर आपको नजर आ रही है। सही है, 5 मिनट तक आपके पास अच्छी कंफर्मेशंस अवेलेबल हैं जिनको यूज करते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप कोई भी इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करें और जब आप लाइव ट्रेडिंग पे आ जाएंगे या डेमो ट्रेड्स पे आ जाएंगे और आप कोई ट्रेड आइडिया बिल्ड करने की कोशिश करेंगे और वो उस तरीके से पैन आउट नहीं हो पाएगा, तो आपने क्या चीज़ों को एनालाइज करना है, इन्हीं चीज़ों का एनालाइज करना है कि भाई 5 मिनट पे क्या कर रहा था, 15 मिनट पे क्या कर रहा था, ऐसी क्या चीज़ है जो मार्केट इस जिसको आप बुलिश समझ रहे थे वो बुलिश नहीं हो पाई और मार्केट की बेरिश प्राइस डिलीवरी ने टेक ओवर कर लिया और मार्केट सारी को बेरिश कर दिया। ऐसी क्या चीज़ थी इसमें? ठीक है, तो जो आपको चीज़ें नज़र आएंगी वो यही पीडी एरियाज नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर ये मार्केट बुलिश नहीं हो पाती तो हम देखते कि ये 5 मिनट का जो रेजिस्टेंस एरिया था मार्केट उसको स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे देती और मार्केट को फर्दर नीचे फेंक देती। ठीक है, 1 मिनट पे बेशुमार लोगों को बाय में इंगेज कर देती और फिर नीचे ले आती, क्योंकि 5 मिनट का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो तो वायलेट ही नहीं हुआ और वो होल्ड कर रहा है और फिर मार्केट को बेरिश सेल साइड की तरफ फेंक सकता है। ठीक है, एहसन भाई, इसमें एक क्वेश्चन है 5 के फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। जी 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 पूछें। जो आपने 5 के फेयर वैल्यू गैप पे हमें क्लोजिंग आपने रेड कैंडल पे दी है, और जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर तो आपने हमें बोला था कि विक्स के नीचे क्लोजिंग ढूंढनी है आपने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो वो तो होगी विक के जी नीचे ही क्लोजिंग देखनी होती है, तब आपका एक पीडी एरिया वैलिड होता है। लेकिन देखिए अभी यहाँ पे पर्पस क्या है? सही। पर्पस ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये स्विंग लो से नीचे किस चीज ने ट्रेड करवाया मार्केट को। सही। ठीक है, क्या इस फेयर वैल्यू गैप ने कराया है? नहीं, मार्केट इसके नीचे आई है और डायरेक्ट नीचे चली गई है, इसने नहीं कराया। ठीक जी है, तो क्या इसने करवाया है? इसने करवाया। तो बस फिर इसने कराया है ना यार, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। देखो हम वो ठीक है, समझ गए बाबा ठीक है, आपके। कुछ चीजें कॉमन सेंस भी है ना। बस सही है, नहीं वो वही कंफर्म करना तो देखें ठीक वही हो। वाली बात है कि ये वो यहाँ पे आप कैब नहीं सीख रहे, मतलब कि वो नहीं सीख रहे कि बस ट्रिगर लाइन के नीचे आ गई तो ये कर दें वो कर दें। जी आपने दिमाग इस्तेमाल करना है कि यहाँ पे ये दरअसल स्विंग लो से जी नीचे किसने ट्रेड करवाया, क्या रेजिस्टेंस है, सही है। बस तो आपको खुद पता चल जाएगा भाई रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, नजर आ जाएगी आपको। ठीक है, देखें मार्केट ने यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी है, अगली कैंडल इसमें ट्रेड हुई है और इसने नीचे फेंक दिया इसको, तो पता लग रहा है ना इसने फेंक दिया, ये इन्वर्ट हुआ। बिल्कुल ऐसे। अब हो सकता है कि आपको ये 5 मिनट पे ना नजर आ रहा हो ना क्लियरली, आपको किसी और टाइम फ्रेम पे नजर आ जाए क्लियरली। बिल्कुल है, छोटे टाइम फ्रेम्स पे था यहाँ पे रेजिस्टेंस। ये देखें, ये 4 मिनट पे नजर आ गया। तो जब आपको आपकी दाल ना गल रही हो 5 मिनट के ऊपर तो 4 मिनट पे आ जाए। ये देखें 4 मिनट के ऊपर परफेक्ट नीचे क्लोज हुआ है। अच्छा नहीं, ये उसने उसके बाद वॉयलेट कर दिया, ठहर यहाँ पे मज़ा नहीं आया। 3 पे भी है। नहीं, ऊपर वाला ले लें। 3 पे देखते हैं, ये 3 वाला बड़ा अच्छा है, ये देखें ये 3 वाला बेहतरीन है। ये नीचे आया, रेजिस्टेंस बना बैलेंस भी है। और नीचे आ गया। ठीक है, तो 3 पे आपकी डेफिनेशन पूरी होगी ना। 5 पे आपका कॉमन सेंस आ रहा है, 3 के ऊपर आपकी प्रॉपर रिस्पेक्ट आ रही है। अब जब ये रेजिस्टेंस है और इसने स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग करवा दी है तो ये पीओआई बनना चाहिए। फिर हमारा मार्केट ने यहाँ पे टैप किया, बेरिश चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं आई, फिर यहाँ पे टैप किया, फिर बेरिश चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं आई और मार्केट ने इसको ऊपर ब्रेक कर दिया, ऊपर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी आ गई। ये लें, ये आपका 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया। ये लें,
जाएं याशी मारें। इसको हम M1 पे भी अभी देख रहे थे तो वहां पे भी मजीद चीजें और क्लियर हो गई। कोई बात नहीं, ये इतनी जल्दी नहीं नजर आएंगी सईद भाई, बस ये चीज़ें भी फिलहाल नोट करी जाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ। पर्पज़ ये रोजाना वही कर सेशन रहे हैं, का, नोट ही कर। पर्पज़ रोजाना इस लाइव मार्केट वैल्यूएशन का यही है कि मुझे पता है जो आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी वो बस मैं आपके सामने आके आपको दोहरा जाऊँगा कि जी ये हुआ है इसमें, ठीक है। आपने उसको अपने पास अपने अल्फाज में ऐसे लिखना है कि जैसे आपने खुद ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो बस आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पास ये चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हसन भाई, जो आपने 5 मिनट का भी सुपर इन्वर्जन ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया ना, उसके साइड में एक ये बेरिश फेयर वैल्यू ये वो लेकिन बड़ा बन रहा था, तो उसको कैसे उस टाइम पे ना ये करना है, एंटिसिपेट करना है। मुनीब भाई नहीं समझ में आया, कौन से टाइम फ्रेम पे जाऊं? 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाइए, वहां पे जहां पे आपने ये सुपर इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप मार्क किया ना, उसके साइड में एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी था। ये वाला? जी जी, इतना बड़ा जो बन रहा है, ठीक तो है, ऐसे सिचुएशन में कैसे एंटिसिपेट करेंगे? ये देखें, ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है ना, तो मार्केट ने इसको यहाँ पे जी वॉयलेट कर दिया ना यहाँ पे। हाँ, वो बहुत ऊपर जाके कर दिया, उससे पहले उसने सुपर इन्वर्जन को वायलेट कर दिया था। ठीक तो आप कह ऐसी रहे सिचुएशन को कैसे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। देखें, समझें इस बात को, आप इस बात को समझे कि मैं बाय कहाँ से कर रहा हूँ। मैं यहीं से तो बाय कर रहा हूँ, यहीं से तो बाय कर रहा हूँ मैं। ओके, मैंने इसी जी तो नीचे से बाय नहीं किया, तभी तो मैंने यहाँ से बाय किया है, या यहाँ से बाय जी किया, यहाँ से बाय, कहीं से भी बाय करवा लें। ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने वॉयलेट किया है तो ही तो मैंने बाय किया है इसको, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि यार जी, मुझे ठीक 1 हो मिनट के ऊपर गया, कंफर्मेशन भी चाहिए, 5 मिनट पे भी चाहिए, तो 5 मिनट की भी आप अगर आप यहाँ पे कंफर्मेशन ले लेते तो फिर भी तो उसी पीडी एरे को टैप किया ना उसने आके, यहाँ से बाय करके ये लिक्विडिटी जी टारगेट किया ना, तो मैंने भी यही किया है। हाँ मैं समझ गया, वो एकदम से उसको न्यूट्रलाइज करके फिर जी जी, आपने बाय किया। आपको पहली बुलिश कंफर्मेशन यहाँ से मिली है, अब आपको रेजिस्टेंस ब्रेक होती हुई देखनी है कि क्या मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, और अगर करती है तो ही मैं ये बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करूंगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है ना। अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ से बाय करते और मार्केट यहाँ पे जाती और नीचे आ जाती और आपका स्टॉप लॉस या कुछ भी कर देती, तो आपको पता चल जाता है यार ये रेजिस्टेंस है, वो भी वॉयलेट ही नहीं हुई थी, तो बाय साइड लिक्विडिटी कैसे टारगेट हो सकती थी, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ से बाय करना भी था तो मैं इस रेजिस्टेंस तक कर सकता था, यहाँ से लेके इस रेजिस्टेंस तक, यहाँ तक बाय करता। उसके बाद आगे फर्दर मैं अपने सेटअप का वेट करता, ब्रेकर ब्लॉक बनने का इंतजार करता, उस पर चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी की कंफर्मेशन लेता और वहाँ से फर्दर बाय कर लेता। तो मेरी यही वाली ट्रेड 2 टुकड़ों के अंदर पूरे पिप्स मुझे मिल जाते, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इसी के बराबर में यहाँ से बाय करके यहाँ तक। तो ये पूरी ट्रेड आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिल जाती। आप 2 टुकड़ों में भी कर सकते थे, समझ रहे हैं? जी 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 जी, मैं समझ गया। कल की ट्रेड की भी सिचुएशन हम डिस्कस कर लेते हैं। वलीद भाई मेरे ख्याल से इनके साथ नहीं की थी ना हमने।
कल भी इसी तरह हम यहाँ पे जिस तरह हमने बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट किया ना, कल हम यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर रहे थे और वो हमें ट्रेड मिली थी ऑलमोस्ट 9 बजे के करीब, 9-10 बजे के करीब यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमारे पास सिचुएशन थी ऐसी कि यहाँ पर ना हमारे पास फेयरवेल गैप था, शायद कोई ये वाला फेयरवेल गैप था। मार्केट ने इसको वॉयलेट कर दिया था और वॉयलेट करके ना मार्केट ने यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ये क्रिएट किया और इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने ना यहाँ पर आके हमें चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे दी यहाँ पे ना, ये ठीक है। अब जब ये चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे मिली ना, तो हमने ना फैसला किया कि यहाँ से ना सेल किया जाए इसको इस एरिया पे। लेकिन हमें ये पता था कि ये चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी है, ये हमारा POI है, रेजिस्टेंस एरिया है और उसके अलावा काफ़ी सारे फेयरवेल गैप थे यहाँ पे। अब पता नहीं, मुझे सही तरह से याद नहीं है 5 मिनट हाई टाइम फ्रेम का कुछ था या नहीं था। बहरहाल ये हमें ज़रूर पता था कि मार्केट का ये POI के अलावा अगर हमें सेफ स्टॉप लॉस लगाना है ना, तो फिर हमें इसको भी केटर करना पड़ेगा। तो हमने इसको भी केटर किया, लेकिन फिर भी मार्केट ने ना ये स्टॉप लॉस हमारा हिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे हमने वेट किया, स्टॉप लॉस के बाद हमने वेट किया कि क्या मार्केट हमें इस POI पे कोई बुलिश चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी की कंफर्मेशन दे रही है और ये कुछ बता रही है कि मार्केट यहाँ से बाय हो सकती है। मार्केट ने दोबारा बेरिश चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे दिया हमें। मतलब ये कि ये लिक्विडिटी हंट था, मार्केट ने एक सर्टेन एरिया ऑफ लिक्विडिटी को टारगेट किया, उसकी बाउंड्री से बाहर तक गई, फिर बेरिशनेस दिखा दी हमें, तो हमने यहाँ से दोबारा सेल कर दिया और फिर हमने सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर लिया। और वो सेल साइड लिक्विडिटी कौन सी थी? वो था एशियन लो था गालिबन, ये वाला, ये हमने टारगेट कर लिया था, ये एशियन लो था। हाँ, तो ये हमने टारगेट कर लिया यहाँ से। और उसके बाद 9:45 बज गए, तो बस हमने फिर छुट्टी कर ली जल्दी। हमने कहा बस हो गया काम पूरा, अब इससे ज़्यादा क्या बैठना। फिर हम घर चले गए। सर नीचे से भी ट्रेड मिली थी एक। हाँ, देखा था। बाय भी किया था एक हमने। बाय किधर किया था भूल गया मुझे। हमने क्या टारगेट किया था फरहान भाई? सर आप चले गए थे उस वक्त, एशियन लोग जब स्वीप हो गया था उस वक्त की बात कर रहा हूँ। ना जी जी ना, उससे पहले ये तो न्यूयॉर्क की ट्रेड थी ना। हमें एक एशिया में भी तो ट्रेड मिली थी। जी सर वो एक मिनट देखता हूँ। एशिया कह रहा हूँ, लंदन में ट्रेड मिली थी। सर एक मिनट। असम भाई 2:11 वाली कैंडल है, फिर 2:11 जी जी। हाँ ये वाला फेयरवेल गैप था जहाँ से ये इन्वर्ट हुआ था, इसके ऊपर ये ब्रेक करना। हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास बना था, ये फेयरवेल गैप था हमारे पास जो कि सपोर्ट का काम कर रहा था।
मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे के ना हमें यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक दे दिया था, ये वाला यहाँ पे ना ये क्लोजिंग आ गई थी, तो मार्केट ने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी, यहाँ पे आके चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी की, इसको रीटेस्ट किया हमने, यहाँ से इसको बाय कर लिया। और कहाँ तक बाय किया था इसको? इस हाई तक। जी जी, ये इसमें चेन स्टेट ऑफ डिलीवरी थी उस वहाँ तक की। ये 3 कैंडल्स जो है इसी लिक्विडिटी को टारगेट की। बार ये भी अच्छी ट्रेड थी हमारी, बहुत ही स्मूथ सीधी सी। तो अभी भी हसन भाई वो अभी जो रिसेंट मार्क किया ना ब्रेक, वो CSD PI मार्केट वहाँ से भी रिटेस्ट दे के चली गई जा रही है। हाँ, यहाँ पे इसने मार्केट ने चेंज से डिलीवरी कर दी है। जी जी, उसके ऊपर रिटेस्ट कर हाँ, ये कर दिया इसने ये। तो बहरहाल अभी इस वक्त तो खैर 7 बज चुके हैं, न्यूयॉर्क टाइम है, 8:30 बजे न्यूज़ भी है, तो जब तक एक दफ़ा न्यूज़ गुजर नहीं जाती तब तक फिर मैं तो नहीं इसको हाथ लगाता, मैं फिर वेट करता हूँ उसका। तो बहरहाल ठीक पर्पज़ क्या है यहाँ पे जो हम देख रहे थे कि ये हमारे पास POI बन चुका है, इस पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी के रीटेस्ट के ऊपर इसमें इंगेज किया जा सकता है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन बाकी अब मैं इसके अंदर अगर इंगेज करूँगा तो मैं इंतज़ार करूँगा 8:30 बजे हमारे पास है ना न्यूज़, हाँ, कोर PCE प्राइस इंडेक्स, तो ये गुजर जाए उसके बाद फिर देख लेंगे मार्केट क्या करती है। यस। अच्छा बाकी भाइयों, कल मैंने आपको बताया था कि एक्सनेस के साथ मेरी मीटिंग हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि उसके मिनिमम डिपॉजिट बढ़ रहा है, तो जिन लोगों ने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया वो ओपन कर लें ताकि उनको कोई फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं आए अकाउंट क्रिएट करने के लिए। जी जी हसन भाई वो कर दिया था, मैंने तो पहले ही कर दिया था, कल मैंने 0 वाला खोला, 0 जो है उसका। हाँ, जिन्होंने कर ली है वो तो सही है, जिन्होंने नहीं किए वो कर लें। जी सर डिपॉजिट डालना भी ज़रूरी है? अभी पहले डाल के निकाल लिए थे उसको एक्टिवेट करके, अब दोबारा से डिपॉजिट डालना पड़ेगा? सजाद भाई मुझे नहीं पता, अब अगर आपने डाल के एक्टिव कर लिया था तो फिर एक्टिव ही होगा। जी जी, मैंने एक्टिव कर लिया था, फिर एक्टिव ही होगा, लेकिन असल में ना वो उसका कोई डॉर्मेंट की भी ना एक पॉलिसी होती है कि आप कितना अरसा उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे ना तो वो फिर आपका अकाउंट डॉर्मेंट हो जाता है, तो उसको एक्टिव ही रखना पड़ता है फिर। इसका मतलब इसमें ट्रेड कुछ करनी पड़ेगी, फिर ट्रेड करनी पड़ेगी या बैलेंस डाल के रखना पड़ेगा, कुछ इस तरह की कुछ सीन है उसका। क्रेडिट होना चाहिए बीच में, मेरे साथ हो जाता है कई बार, अगर खाली अकाउंट हो जाए तो उसके बाद डॉर्मेंट हो जाएगा, वो आर्काइव में चला जाएगा। हाँ, तो वो फिर नया अगर अकाउंट पे बनाएंगे तो फिर क्या पता नए वाले रूल अप्लाई हो जाए ना, तो इसलिए बेहतर ये है कि कुछ ना कुछ पैसे डाल के रखें। ठीक है। बाकी बताएं, और कोई क्वेश्चन है? चलें फिलहाल फिर रिकॉर्डिंग को इधर क्लोज कर देता हूँ, मैंने कहा इस सेशन को रिकॉर्ड कर लेते हैं।